सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने इसके पहले पेज नंबर 15 तक किया कि जो बिच्छू है वो बतख को डंक मार देता है और फिर वो छटपटाती हुई अपनी माँ के पास जाती है और सारी कहानी माँ को बताती है। बराबर। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि पेज नंबर 16 पर कि नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मारा कि मैंने उसे दलदल में से, कीचड़ में से निकाल के मैंने उसकी सूखी जगह पर रखा, लेकिन बिच्छू ने क्या किया? बिच्छू ने मुझे डंक मारा। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। क्या है? गुलाम है। गुलाम माने नौकर है, दास है। इसी तरह किसी इंसान की जो गंदी आदत होती है, अगर बार बार उसे सुधारने की कोशिश करते, बार बार उसे हम समझाते हैं, फिर वो नहीं समझता है, नहीं सुधरता है, फिर हम क्या करते हैं? उसको उसी हालात पर हम छोड़ देते हैं कि भैया अब ये सुधरने वाला नहीं है। तो उसी तरह जो बिच्छू है, बिच्छू की भी क्या है? गंदी आदत है। वो सभी को डंक मारता है। वो डंक मारने क्या है? वो दास है, वो नौकर है। बराबर। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। बराबर। कई बार हम लोग भी, जो हमारे मित्र, हमारे दोस्त होते हैं, बराबर, उनके अंदर कुछ गंदी आदतें होती हैं, बोलना या बैठना या कुछ भी जो भी होता है हमें नहीं अच्छा, हमको बार बार क्या करते हैं? हम उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं, हम उन्हें समझाते हैं। तो उसी तरह यहाँ नन्ही भी अपनी माँ से कहती है, क्या कहती है? कि मैं उसकी गंदी आदत क्या करूँगी? छुड़ा कर ही रहूँगी। कौन सी गंदी आदत? जो डंक मारता है। बराबर। फिर कुछ नेक्स्ट पैराग्राफ, कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। बराबर। पुनः आने, फिर से एक बार कहाँ संकट में पड़ा था? वो दलदल कीचड़ में फंसा हुआ था, तो वहां से निकाला और फिर से उसके प्राण क्या हुए? फिर से उसके प्राण, उसके जीव मुसीबत में, उसकी जान मुसीबत में फंस गई। इस बार वह पानी की धारा में, क्या? पानी की धारा ने प्रवाह, बराबर, पानी की धारा में जा गिरा, डूबने उतरने लगा। क्या होने लगा? डूबने और उतरने लगा। कि पानी की धारा बह रही है, पानी का प्रवाह, भाव जो है, उसमें बिच्छू क्या ऊपर नीचे पानी के अंदर हो रहा है। बराबर। अब यह सब देख करके बिच्छू को क्या दिखाई दे रहा है? बिच्छू के सामने मौत, सामने देख कर मौत आने मृत्यु। अब बिच्छू को लगता है कि अब मैं बच पाऊंगा नहीं। और उसी समय उसे कौन याद आई? उसी समय उसे नन्ही याद आई। नन्ही कौन? बतख। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार, करुण आने, यहाँ पे इसका अर्थ क्या होगा बच्चों? दर्द भरी पुकार आने आवाज। कैसी आवाज? दर्द भरी आवाज उसने लगाई, बुलाया। किसको बुलाया? नन्ही को, बतख को उसने बुलाया। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह छटपटा कर बिच्छू के पास आई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बच्चों पता है कि हम बार बार जिसकी मदद करते हैं और वही हमें क्या देता है? तकलीफ और दुख देता है, तो फिर हम क्या करते हैं? हम उससे मुंह मोड़ लेते, चाहे इंसान हो चाहे पशु पक्षी हो। हर एक को क्या होता है? आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है। तो इसी तरह यहाँ पर नन्ही बतख को भी क्या दुख होता है कि मैं इसको बचा करके किनारे रखे और यही मुझे डंक मारता है। बराबर। हम जिसकी मदद करते हैं वही हमें क्या देता है? वही हमें दुख तकलीफ देता है। तो मन में ही उसने विचार कर लिया कि अब मैं इसको बचाऊंगी नहीं,
भले डूब रहा है तो उसको डूबने दो। ऐसा किसने सोचा? ऐसा नन्ही बतख ने सोचा। इस गंदे स्वभाव वालों को, बिच्छू को मैं किसी भी हालत में नहीं बचाने वाली हूँ। ऐसा क्या किसने तय किया? ऐसा नन्ही बतख ने तय किया। लेकिन क्या हुआ आगे बच्चों? देखते हैं यहाँ पर। फिर बिच्छू बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा। गिड़गिड़ाने लगा यानी विनती करने लगा, रिक्वेस्ट करने लगा, प्रार्थना करने लगा। बराबर कि कहते हैं कि जब हम मुसीबत में होते हैं तो गधे को भी मामा कहते हैं। बराबर, गधा कभी मामा नहीं होता है, लेकिन मुसीबत में तो उसी तरह बिच्छू भी विनती करने लगा। बहन, क्या संबोधन कर रहा है? बहन। बराबर, बहन मुझ पर दया करो। क्या करो? मुझ पर दया करो, कृपा कर। दया ने कृपा करो। नन्ही का मन डोल गया। क्या हुआ? मुहावरा है। नन्ही का मन डोल गया। मन डोलना, विचार बदलना। नन्ही का पहले क्या मन था? क्या मैं इसके गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को मैं नहीं बचाऊंगी। लेकिन जब उसने बड़े प्यार से क्या कहा? बहन मुझ पर दया करो, विनती करने लगा, तो नन्ही का मन क्या होता है? एकाएक वह बदल जाता है। बराबर, मन डोल गया यानी मन बदल गया, उसके विचार बदल गए। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। तो नन्ही को भी लगा कि शायद इस बिच्छू को क्या ये मुझे गिड़गिड़ा रहा है, बहन कह रहा है, बराबर मुझ पर दया करो। तो नन्ही को लगा शायद यह क्या बिच्छू ने जो डंक मारने की इसकी जो गंदी आदत है वह पूरी तरह से छोड़ दिया होगा। इसलिए नन्ही का विचार बदल गया। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। क्या दिया? जीवन दान। जीवन दान आने मरने से बचा लिया। मुहावरा है जीवन दान देना, मरने से बचा लेना। अगर नन्ही नहीं बचाती, पानी में से नहीं निकालती, तो बिच्छू का क्या होता? बिच्छू एकाएक मर जाता। बराबर, बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। कब? जब दूसरी बार बिच्छू पानी में ऊपर नीचे हो रहा है, उसके प्राण संकट में है, उस समय बिच्छू से जब उस समय बिच्छू को जब नन्ही निकाल कर किनारे करती है, मतलब पानी में से उसे बाहर ले आती है, तो फिर से वही बिच्छू क्या करता है? डंक मारने के लिए आगे बढ़ता है। कहते हैं जिस आदमी की गंदी आदत होती है उसकी आदत कभी छूट नहीं सकती है। नन्ही उसका इरादा समझ गई। बराबर, क्या समझ गई? इरादा ने विचार। कि कहते हैं ना कि चेहरे का एक्सप्रेशन, हाव भाव से पता चल जाता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है। उसी तरह नन्ही ने भी बिच्छू को देखकर उसके इरादे को समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली। बराबर, कौन बोली? कौन बोली? नन्ही बतख बोली। बराबर, वह मुस्कुरा करके बोली। क्या? बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? बराबर, ठिठक जाना ने रुक जाना। कि बिच्छू भाई तुम ठिठक आने तुम रुक क्यों गए? डंक मारो। बराबर, ठिठकना आने रुक जाना। तुम तो मुझे डंक मारने वाले थे, मारो, रुक क्यों गए? बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। ये मुहावरा है। बराबर, शर्म से पानी पानी होना यानी बहुत लज्जित होना। यानी कि जब हम कुछ गलत करते हैं और हमारी गलती जब पकड़ में आ जाती है तो क्या होता है? हमें अपने किए पर शर्म आता है। बराबर, तो बिच्छू ने नहीं सोचा था कि नन्ही बतख को पता चल गया कि मैंने उसको डंक मारने के लिए मैंने कोशिश की थी। और फिर जब वो कहती है कि बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, रुक क्यों गए, तुम मुझे डंक मारो, तो उस समय बिच्छू को क्या अपने किए पर पछतावा हुआ। शर्म से पानी पानी होना मुहावरा है, बहुत लज्जित होना। वह खिसिया कर बोला। बराबर, खिसिया कर यानी वह खिसिया कर बोला। खिसिया कर आने बोलिए।
लज्जित होकर के, बराबर। कई बार नहीं कि हमें कोई बहुत गुस्सा होता है और गुस्से में जब उससे कुछ पूछते हैं तो उसको और बड़ा गुस्सा आता है, बराबर। उसी तरह, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ, बराबर, विश्वासघात किया है। सदा ने हमेशा, कि मैंने तुम्हारे साथ किया क्या, हमेशा मैंने तुम्हें विश्वासघात आने धोखा, कि मैंने तुम्हारे साथ हमेशा धोखेबाजी की है, मैंने तुमको हमेशा धोखा ही दिया है। फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों। भलाई यानी परोपकार, उपकार, कि मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता रहा, फिर भी तुम मेरे साथ फिर भी तुम मेरे साथ अच्छा ही व्यवहार करती रही, बराबर। तो नन्ही बोली, भाई भलाई करना मेरा स्वभाव यानी आदत, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं। बच्चों, यहाँ पर देखें कितनी महत्वपूर्ण बात है, बराबर, कि लेखक ने हमको कितना अच्छा मैसेज, कितना अच्छा संदेश दे रहे हैं कि हमारे ज़िंदगी में भी ऐसे कई बार घटनाएं घटित होती हैं कि लोगों का हम अच्छा करते हैं लेकिन सामने वाला हमारे साथ बुरा करता है, लेकिन फिर भी क्या, मनुष्य गुस्से में आ करके वह उसका बुरा करने लग जाता है। कहते हैं कि ये आपણી સાથે આવું કરે છે તો આપણે પણ એની સાથે એવું કરવું જોઈએ नहीं। पता महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि अगर हमारे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल भी हमें उसके सामने रख देना चाहिए। अगर कोई हमारे ऊपर थूकता है तो हमें उसके ऊपर थूकना नहीं है, हमें क्या कर देना है, साफ कर देना है, बराबर। क्योंकि जो थूक रहा है, जो मार रहा है, उसके गंदे संस्कार हैं और उसके संस्कार उसी को ही मिलेंगे, किसी और को मिलेंगे नहीं, बराबर। कई बार कहते हैं ना कि जे गंदू बोले एनु विचार गंदू है, बराबर। तो उसी तरह यहाँ पर भी है। तो कहते हैं कि मेरा जो स्वभाव भलाई करने का है, तो मैं तुमसे बदला लेने के लिए मैं अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ। मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है, बराबर। तो बच्चों, ऐसे हमारे ज़िंदगी में वैसी कई घटनाएं घटित होती हैं बार बार, तो हमें भी कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पर देखो कि इससे हमें जानने को, समझने को मिल रहा है कि अगर हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है तो हमें बुरा नहीं करना है, हमें अच्छा ही करना है। क्योंकि जिस तरह हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, हमें ब्याज मिलता है ना बच्चों। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, अपने पेरेंट्स को पूछेंगे तो बताएंगे कि बैंक में पप्पा पैसा मूको तो આપણને શું મળે છે, ब्याज મળે છે। तो इसी तरह हमारे किए हुए कर्म भी क्या होते हैं, वो जमा हो रहे हैं। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा अच्छा होगा, हम बुरा करेंगे तो हमारा बुरा होगा, बराबर। लेकिन कई बार तो कहते हैं ना कि અમે તો બધાને સારું જ કરીએ છીએ તો પણ અમારું ખરાબ થાય છે। तो हमारे पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्म होते हैं, हमने इस जन्म में नहीं किया लेकिन नेक्स्ट में हमने किया है, तो हमें रिप्लाई में मिलता है। हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारा अच्छा होगा, हम किसी बुरा सोचेंगे तो हमारा बुरा होगा। हम किसी के बारे में अच्छा ख्याल रखेंगे तो हमारे लिए भी सब अच्छा ही सोचेंगे। इसलिए क्या बच्चों, शायद आप लोगों ने पिछली साल एक अपने ऑडिटोरियम में ब्रह्म कुमारी से आए हुए थे सिस्टर और ब्रदर, तो उन्होंने एक अच्छा गाना गाया था कि जैसा देखोगे वैसा क्या बनोगे, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, बराबर। इसलिए हमें क्या अच्छा सोचना है, अपने आप को अच्छा बनाना है, बराबर।
अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देते, बिच्छू पछतावे से भर गया बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। कौन जीत गए? नन्ही। किससे? अपने अच्छाइयों से, अपने भलाइयों से, बराबर। मैं वचन देता हूँ, वचन आने कि मैं वादा करता हूँ। वचन देना मुहावरा है कि मैं वादा करता हूँ अब मैं किसी निर्दोष जीव, बराबर, निर्दोष आने बेकसूर, जीव आने प्राण, कोई भी जीव हो, कोई भी जीव जंतु हो, कि अब मैं किसी को भी क्या डंकर नहीं मारूंगा, बराबर। अब मैं किसी को डंकर नहीं मारूंगा। जिस तरह से बच्चों, अभी इसको पूरा भी मैं बताती हूँ। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी, बराबर। कहाँ चली गई? नदी में चली गई अपनी माँ के पास। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। घटना ने हादसा, कि जो कुछ हुआ, क्या हुआ, को डूब रहा था, उसको मैंने पानी में से निकाला, फिर से मुझे मारने, डंक मारने की कोशिश। पूरी कहानी नन्ही बतख अपनी माँ को बताती है, बराबर। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, बराबर। भले लोग अपनी बार बार की भलाई से, बराबर, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं, बराबर। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। थिरकने लगना ने मुहावरा है खुशी से नाचने लगना। कि माँ कहती है कि भले लोग बार बार, बराबर, जो भले लोग, जो अच्छे लोग होते क्या करते हैं? हमेशा भलाई का ही काम करते हैं, बराबर, वो बुराई का काम करते नहीं है। तो वो भलाई का काम करके क्या करते हैं? बुरे लोगों को भला बनाने के रास्ते पर ले जाते हैं, भाई उसका भला हो। और माँ के मुँह से यह तारीफ सुन करके नन्ही बतख क्या, वो बहुत प्रसन्न होती है, बहुत खुश हो जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे चित्र यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे इस चित्र में, यहाँ आपके सामने ये चित्र है, कितना सुंदर चित्र है कि यहाँ पर कौन है? यहाँ पर बतख है और बिच्छू है, बराबर। तो देख रहे हैं कि बिच्छू क्या हो रहा है? ऊपर नीचे पानी में हो रहा है, और वहाँ पर जाकर नन्ही बतख क्या करते, उसको अपनी चोंच से पकड़ करके उसको बाहर निकालती है, और फिर वो बहुत खुशहाल हो जाती है, बराबर। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे, बाकी आने वाले समय में इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।